एक्सरसाइज 7.2 में कोई डाउट बचा है बेटा तो पूछ लीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सर क्वेश्चन नंबर 10 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax बी। तो देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है माइनस साइन। माइनस की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है तो वो एडजस्टेबल है। तो आप इन दोनों में से किसी को भी टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो साइन ax प्लस बी को टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos ax प्लस बी और फिर ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a cos ax प्लस बी इंटू a, ये dt dx के इक्वल हो cos ax प्लस बी इंटू dx, ये हो गया dt अपॉन a। वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो sin ax प्लस बी t हो गया और cos ax प्लस बी इंटू dx, ये हो जाएगा dt बाई a। a इसमें कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा तो 1 बाई a और t को इंटीग्रेट कर देंगे। t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो साइन ax प्लस बी, टी की वैल्यू हो गई फिर इसका स्क्वायर और नीचे 2a प्लस 3। तो जब इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट मेथड से आंसर्स डिफरेंट आ सकते हैं, तो इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, मेथड 2। तो अगर आप अलग अलग मेथड से करते हो तो इंटीग्रल भी डिफरेंट आ सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो ऊपर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो अभी जो 2ax प्लस बी है इसको t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो 2 कांस्टेंट और ax का डिफरेंशिएशन a है और b का 0 dt dx, तो dx की वैल्यू होगी dt अपॉन 2a। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो साइन और ये 2 इंटू ax प्लस बी t हो गया अपॉन 2 और dx की वैल्यू होगी dt अपॉन 2a। तो ये 2 इंटू 2a 4a तो बाहर आ जाएगा और साइन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस t, तो ये माइनस 1 अपॉन 4a कॉस और t की वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ ax प्लस बी प्लस c। देखिए डिफरेंट मेथड से करते हैं तो आंसर्स डिफरेंट आ सकते हैं लेकिन ये इक्विवेलेंट होता है। मतलब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी इसके इक्वल आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1 अपॉन x माइनस रूट x। देखिए जो मुश्किल टर्म होता है उसको t सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अंडर रूट x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा t स्क्वायर और इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx dt हो गया 2t और dx की वैल्यू हो जाएगी 2t dt। तो इंटीग्रल हो गया 2t dt, फिर x की वैल्यू डाल दीजिए t स्क्वायर और अंडर रूट x हो गया t।
टू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा टी डी टी, और इसमें से टी कॉमन निकालेंगे तो टी माइनस वन, टी से टी कैंसिल होगी, तो 1/t-1 dt। देखिए ये t का लीनियर टर्म है, 1 डिग्री का टर्म है, तो इसको हम t की प्लेस पे यूज कर सकते हैं। तो जैसे 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, इसका हो जाएगा log t-1 प्लस c, और इसका डेरिवेटिव 1 होगा तो उसको डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। तो 2 log t-1 प्लस c, t की वैल्यू इस पर रिप्लेस कर देंगे, तो 2 log और t की वैल्यू हो जाएगी √x -1 प्लस c। और बताइए बेटा एक्सरसाइज 7.2 में किसी को कोई डाउट है तो? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रिमूवल। जैसे cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। तो ये साइन में से स्क्वायर हटाने के लिए फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसलिए स्क्वायर रिमूवल की जरूरत पड़ती है। दूसरा है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इधर आ जाएगा तो इधर cos स्क्वायर x बचेगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हम स्क्वायर को रिमूव कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, जैसे हमें sin स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसमें से पहले स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लगा दीजिए तो उसमें x की प्लेस पे 2x आ जाएगा, तो sin स्क्वायर 2x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos 2 थीटा, थीटा की प्लेस पे 2x आ जाएगा, तो यहाँ पे x है, अगर इसकी प्लेस पे 2x आ गया तो यहाँ भी x की प्लेस पे 2x आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो 1 माइनस cos 4x dx, तो 1 का इंटीग्रेशन x और cos का इंटीग्रेशन sin 4x। अब क्योंकि x की प्लेस पे लीनियर टर्म यूज कर रहे हैं, x की प्लेस पे 4x यूज कर रहे हैं, तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6। तो इस तरह से हम स्क्वायर को रिमूव करके साइन और कॉस के इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका दूसरा टॉपिक है क्यूब रिमूवल।
क्यूब रिमूवल में साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 4 साइन क्यूब थीटा को चले आइए तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। साइन क्यूब थीटा हो गया 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह से हम क्यूब को रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से cos 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो 3 cos थीटा इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा। तो 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू cos क्यूब थीटा। cos क्यूब थीटा हो गया 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह से हम क्यूब को भी इलिमिनेट कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे sin क्यूब x का इंटीग्रेशन करना, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, थीटा की प्लेस पे x आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय 4। अभी 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 3 sin x माइनस sin 3x इनटू dx। देखिए 3 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, फिर माइनस, और sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x। अब क्योंकि x की प्लेस पे हम 3x यूज कर रहे हैं, तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, तो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3, तो हो गया माइनस 3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस 3। इसका एक और मेथड भी है, ये जो ऑड पावर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है साइन और कॉस के, इनको एक और मेथड से कर सकते हैं। जैसे साइन क्यूब एक्स है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और फिर साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो जो ऑड पावर होती है, जैसे 3 पावर है, तो इसमें से एक पावर को अलग कर देंगे तो ये इवन पावर हो जाएगा। अगर ये साइन रेज पर 5x होता है तो साइन एक्स को अलग करते हैं, और ये साइन रेज पर 4x होता है, फिर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है। ऐसा करने का बेनिफिट ये है कि आपको इसमें दो टर्म मिलेंगे जिसमें एक दूसरे का डेरिवेटिव होगा। जैसे साइन एक्स है तो वो कॉस एक्स का डेरिवेटिव है, तो जो फर्स्ट टाइप थी कि dx के साथ अगर कोई टर्म किसी का डेरिवेटिव है तो इसको t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो cos x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये dt के इक्वल हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस dt। अभी वैल्यूज इस पर रिप्लेस कर देंगे तो i हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस dt हो जाएगी, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 1 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया टी क्यूब बाई 3, और 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस 3। टी की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो टी की जगह cos आ जाएगा, तो cos क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस cos एक्स प्लस 3। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 2 का क्यूब, ये तो 8 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा, यानी कि साइन 2x। फिर इसको ऐसे ही कर सकते हैं, इसमें से एक पार अलग कर दीजिए और दूसरे को लिख दीजिए साइन स्क्वायर 2x। फिर साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x। अब इसमें cos 2x को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 इज इक्वल टू dt dx। तो साइन 2x इंटू dx हो जाएगा माइनस dt बाई 2। ये वैल्यूज रिप्लेस करिए, I इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन 2x इंटू dx माइनस dt बाई 2। तो 1/2 तो बाहर आ गया, माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टी स्क्वायर माइनस 1 dt, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस 1/6 टी क्यूब माइनस 1/2 टी प्लस 3, और टी की वैल्यू इसका रख देंगे cos 2x, हो जाएगा 1/6 cos 2x क्यूब माइनस 1/2 cos 2x प्लस 3। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रिमूवल, प्रोडक्ट रिमूवल। अगर साइन और कॉस के टर्म्स के बीच में प्रोडक्ट है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर दूसरा है 2 कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर थर्ड है 2 कॉस ए कॉस बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और फोर्थ है 2 साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखिए ये जो प्रोडक्ट है इसके लिए हमारे पास रूल नहीं है, हम इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन प्लस के लिए हमारे पास रूल है कि हम इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रोडक्ट मिला हुआ है तो आप पहले उसको इस फॉर्म में चेंज करोगे और फिर उसको इंटीग्रेट करोगे। एग्जाम्पल देखिए, साइन 2x कॉस 3x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए अभी 2 की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको 2 से डिवाइड करिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बड़े एंगल को पहले लिखिए। मैंने cos 3x को पहले लिखा, बड़े एंगल को पहले लिखने का ये फायदा होगा कि जब आप माइनस करोगे तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो इसलिए बड़े एंगल को हमेशा पहले रखें। अब इसमें 2 cos है, साइन बी वाली आइडेंटिटी लगेगी,
तो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। वन बाई टू, ये साइन 5x हो जाएगा और ये साइन x। तो साइन का इंटीग्रेशन को माइनस कॉस 5x, अब क्योंकि x की प्लेस पे 5x है तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस c, तो हो गया माइनस 1/10 cos 5x प्लस 1/2 cos x प्लस c। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए, cos x cos 2x cos 3x, इसको इंटीग्रेट करना। तो पहले cos 2x और cos x का पेयर बना लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया इनटू cos 3x dx। अब इसमें 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो जाएगा cos 3x प्लस cos x इनटू cos 3x dx। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 cos स्क्वायर 3x प्लस cos 3x इनटू cos x। इसमें स्क्वायर रिमूवल का फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि इसमें 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगा दें। तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, 2 पहले से ही है तो 1/4 हो जाएगा, ये 1 प्लस cos 6x और इसमें 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगा दें, तो हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। cos 4x हो गया, ये cos 2x हो गया। अब हम इन सभी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, फिर cos का इंटीग्रेशन sin 6x, अब क्योंकि x की प्लेस पे 6x है तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, फिर cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइडेड बाय 4 और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो पहले से आइडेंटिटी आती है उनका भी यूज होगा, जैसे 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ये आपने पढ़ा हुआ है। बिलियन डॉलर आइडेंटिटीज में 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2
और 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई टू। क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इसका नहीं होता। तो हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये tan स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 इंटू dx। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो sec स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x बाई टू और x बाई टू का डेरिवेटिव 1 बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। तो हो जाएगा 2 tan x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। tan रेज पर 4x, तो इसको लिख देंगे tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स और फिर tan स्क्वायर एक्स को लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। तो दो पार्ट हो गए, इसको तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला लगा देंगे और जो पहले वाला पार्ट है उसमें tan x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा dt dx और sec स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल हो जाएगा tan x की वैल्यू डालेंगे t, तो t स्क्वायर और sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा dt माइनस फिर tan स्क्वायर एक्स को लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसका इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और 1 का इंटीग्रेशन माइनस x प्लस t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो हो जाएगा tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 माइनस tan x और ये माइनस इंटू माइनस प्लस x प्लस c। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। cos 2x upon cos x plus sin x whole square। वन अपॉन sin x इंटू cos x। तो देखिए डिवीजन का रूल तो हमारे पास आता होता नहीं है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। cos 2x के तीन फॉर्मूले से एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स और ये नीचे हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। अब देखिए cos x प्लस साइन एक्स से इसके एक पार कैंसिल हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये है
तो cos x प्लस sin x को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x इज इक्वल टू dt dx। तो ये हो गया cos x माइनस sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल हो जाएगा, ये न्यूमरेटर तो dt हो जाएगा और डिनोमिनेटर में बचेगा t। तो dt अपॉन t इज log t। तो log t प्लस t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो log और t की वैल्यू हो जाएगी cos x प्लस sin x। log cos x प्लस sin x प्लस c। ठीक है, अगर इसको भी हम sin x जैसे cos 2x से हमने cos x और sin x के टर्म्स बनाए थे जिससे कि सिंपलीफाई हो सके, तो इसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट। तो अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, sin स्क्वायर x अपॉन sin x इंटू cos x और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन sin x इंटू cos x। sin x से इसके एक पार्ट कैंसिल हो जाएगी तो tan x और cos x से इसकी एक पार्ट कैंसिल हो जाएगी तो cot x। tan x और cot x ये लास्ट एक्सरसाइज में हमने इन दोनों के फॉर्म में पढ़े थे। tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x और cot x का इंटीग्रेशन हो गया log sin x। log m माइनस log n ये हो जाएगा log m अपॉन n और इसकी वैल्यू होगी log tan x प्लस c। तो आज इतनी क्लास होगी। अब आप एक्सरसाइज 7.3 कर सकते हो। ठीक है, तो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 7.3 विद एग्जांपल्स।